हुकूमत और अपोजिशन की मुतज़ाद दावे सामने आने लगे। हुकूमत ने कहा है कि सिंध हाउस में उनके अरकान असेंबली को रखा गया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं, इसलिए सिंध हाउस में अपने MNAs को सिक्योरिटीज देंगे। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम हसास इदारा सिंध हाउस के ड्रोन कैमरास के जरिए निगरानी कर रहा है, जबकि सिंध हाउस के अतराफ में मुतादिद कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध हाउस के अंदर की सरगर्मियों की तस्वीर और वीडियोज़ दी गई हैं। ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कौमी असम्बली अपने अहल खाना के साथ सिंध हाउस में क़याम पज़ीर हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अरकान कौमी असेंबली की दरख्वास्त पर उन्हें सिंध हाउस मुंतकिल किया गया और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस में पुलिस तैनात किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जाएगा तो अक्सरियत वाली जमात को वज़ारत उज़्मा की पेशकश करेंगे। कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस वो वहाँ हैं। हमारा फोकस ये है कि अदम इत्माद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है, और जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो नेचुरली जो मेजॉरिटी पार्टी है हम उनको ऑफ़र करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। उनको चाहिए कि वो 172 मेंबर सिर्फ आपको शो कर दें, 10 लाख लोगों को न दिखाएं आप। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के मेंबरान सिंध हाउस में महफूज हैं। हुकूमत के खतरे की वजह से अपने अरकान को महफूज रखा है। फैसल करीम कुंडी ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने ना इत्तेहादियों को इज्जत दी, ना ही असेंबली मेंबर्स को। PTI के मेंबर्स असेंबली भी उनकी इज्जत से महरूम रहे। झूठों के सरदार से आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अरकान असेंबली को नुकसान पहुंचा तो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। फारूक H नाइक ने कहा कि सिंध हाउस में अरकान असेंबली का क़याम गैर कानूनी नहीं। सिंध हाउस सिंध का है, अगर उसके MNAs उधर रह रहे हैं तो कोई ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अपने सिंध हाउस में रह सकते हैं। 10 या 11 तारीख को जो हमला बोला गया पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर, और कुछ दो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियन जो थे UAUF के ज़ख्मी अरेस्ट भी हुए थे, और हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं कामरान मुर्शा वो भी ज़ख्मी हुए थे, ख्वाजा साद रफ़ी ज़ख्मी हुए थे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने MNAs की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने उनसे कहा है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस में ना रहें और सिंध हाउस में, और मैं समझता हूँ ये कोई कानून की। इस्लामाबाद में सिंध हाउस को खरीदो फरोख्त की मंडी बना दिया गया। जिन्होंने बोलियां लगाई वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सिंध हाउस में सिंध से लाकर पुलिस को रखा गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 25 मार्च को मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। इमरान खान कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हुकूमत की तश्कील पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहबाज शरीफ बेनकाब हो गए। 25 मार्च से ये कहेंगे कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बना रहे हैं। क्या जो खरीदो फरोख्त की आड़त मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में, वो एक अलग केस है। बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। सिंध हाउस में कुछ लोग हैं, 300-400 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए। 25 तारीख के बाद मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा। शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, उससे वो एक्सपोज हो गए हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तैयार हो पाकिस्तान। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध हाउस में मंडियां लगी हुई हैं, लोगों को खच्चरों और घोड़ों की तरह बेचा जा रहा है। अपोजिशन का मुतालबा है डाकुओं पर मुश्तमिल हुकूमत बनाओ जो चोरों की हिफाजत करे। मुल्क का मुस्तकबिल चोरों और डाकुओं के सुपुर्द करने की इजाज़त नहीं देंगे। छोटा डॉन कहता है मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें तरीके इंसाफ ना हो। अकल के अंधे
आज से पहले हमने सुना था कि इस तरह की कौमी हुकूमत कभी आपने सुनी है? ये कह रहे हैं कि डाकुओं पर हुकूमत बना दो जो चोरों को बचाए। आज जिस किस्म की बोलियां लग रही हैं, जिस किस्म के जमीन बेचने की कोशिश करी, इजाजत दोगे तुम लोग? मैं और मेरे साथी अरकान कहीं गायब हुए, ना ही किसी ने कैद किया। तरीन ग्रुप के MNA राजा रियाज ने बता दिया। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राजा रियाज ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में ही हैं। तरीन ग्रुप की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए अभी तक वज़ीर आज़म से नहीं मिले। दूसरी जानिब बज़ाहिर लापता अरकान असेंबली के नाम भी सामने आ गए। ख्वाजा शिराज, आमिर गोपांग, नवाब शेर और इसके अलावा दूसरे नाम भी सामने आए हैं। अहमद हुसैन और बासित बुखारी से भी हुकूमत राबिता नहीं कर पा रही। हुकूमत को फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन और मुजफ्फरगढ़ के दो अरकान कौमी असेंबली से राबितों में मुश्किलात हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में 400 SSU सिंध के एहलकारों की तैनाती पर वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। SSU सिंध के DIG मकसूद मेमन के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा। अली जैदी ने खत में कहा, इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट आने तक DIG मकसूद मेमन को मुअत्तल रखा जाए। सिंध हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को बर्बाद करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी ने कौमी असेंबली इजलास 21 मार्च को बुलाने की तजवीज़ दे दी। मुनहरिफ अरकान को मनाने की जिम्मेदारी परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को सौंप दी गई है। इजलास के दौरान मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश की गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम साथ हैं, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम का खतरा है। अदालत उस्मा तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद पर पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट बार ने सियासी तसादुम रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वज़ारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होना चाहिए। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर आज़म को हटाने का आईनी रास्ता है। सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दे। डी चौक और रेड जोन में सियासी जमातों के जलसे रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, DC और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि डी चौक रेड जोन में वाक़ है। डी चौक बंद होने से इंसाफ तक रसाई का निज़ाम मफलूज हो जाता है। अदालत रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी आयद करे। लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी काफिले के दफातर के बाहर चौधरी परवेज इलाही के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। बैनर्स पर इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की तहरीरें दर्ज की गई हैं। न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आपके मनाज़िर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। कल लाहौर के बाद आज गुजरांवाला में भी काफिले के दफातर के बाहर चौधरी परवेज इलाही के बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। इन बैनर्स पर इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की तहरीरें दर्ज की गई हैं। न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आपके मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी काफिले के दफातर के बाहर चौधरी परवेज इलाही के बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। बैनर्स पर इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की तहरीरें दर्ज की गई हैं। सवात के गुलाब शेर की मुनफरिद चाय का पूरे पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं। ये चाय तैयार होती कैसे है, ये हम जानेंगे हारून सिराज से। सवात की खूबसूरत वादी तहसील मट्टा का गांव कालाकोट, जहां गुलाब शेर के हाथ की बनी मुनफरिद ज़ाफ़रानी चाय अपनी मिसाल आप है। गुलाब शेर चाय में खालिस दूध, ज़ाफ़रान, शहद, खशखाश, इलायची, बादाम और दीगर लवाजमात इस्तेमाल कर वो 30 रुपये पिकअप है, लेकिन जब स्टैंड चाहते हैं लोग तो उसके लिए जो है ना हम अलग अलग चाय बनाते हैं। सर्दी शुरू होते ही गुलाब शेर के होटल पर चाय पीने वालों का रश लग जाता है। दीगर शहरों से आए सयाह भी इस मुनफरिद चाय से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, न्यू न्यूज़ मट्टा सवात।